अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला टॉपिक जो है वो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है। ये काफ़ी लेंथी था। इसको मैंने बहुत ही आसान अंदाज में सिंपल अल्फाज में सेंटेंसेस में आपके लिए प्रिपेयर किया है। इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। Nothing but standard procedural steps for managing advanced technology and old technologies both। यानी जो पहले ही आपके पास मौजूद है या फिर जो नई आ रही है उन सब को मैनेज करने के लिए ये स्टेप्स हैं। ये 5 किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आ जाती है एक्विजिशन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन। एक्विजिशन क्या होता है? ये होता है कि कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी को किस तरह से हासिल करेगी। उसके दो ही तरीके हैं टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए। उसमें पहला नंबर ये है कि हम खुद से दो तरीके हैं। नंबर एक, टेक्नोलॉजी माइट बी डेवलप इंटरनली, हम खुद से टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें। और दूसरा ये तरीका है कि हम बाहर से किसी बंदे से या ठेकेदार से या डेवलपर से वो टेक्नोलॉजी खरीद सकें या ख़रीद लें। अब टेक्नोलॉजी एक्विजिशन के आगे कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं, प्रोसेस इसमें आते हैं, वो हम देखते हैं। मज़ीद 5 स्टेप हैं जो कि बहुत आसान अंदाज में मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, इंटरनल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये वही है जो हमने पीछे बात की। जो कंपनी के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। लेवरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो कंपनी की डेवलपमेंट है उससे फ़ायदा उठाया जा सके। ये पहला स्टेप है। ये इंटरनल एक्विजिशन मेथड है बिकॉज यू आर यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। ये था कि अपने जो अंदरूनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आप जिन चीज़ों पर आप मलकियत रखते हैं उनको यूज़ करके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। और दूसरा ये है, इसमें आप टेक्नोलॉजी को ठेके पर लेते हैं, यानी बाहर से जो एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनको हायर करते हैं टेक्नोलॉजी में आपकी मदद करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। ये देखें जी, दी आउटसोर्स थर्ड पार्टी में भी ऑर्गेनाइजेशनल टीम या कंसल्टेंट कोई भी हो सकते हैं, उनको आप ठेका देते हैं या उनको आप हायर करते हैं। ठीक हो गया। ये था कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद देखते हैं लाइसेंसिंग। आप किसी जो प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को के हवाले से काम करते हैं उनसे क्या कहते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं उनकी ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने का, क्योंकि उनका तो काम ही ये है कि टेक्नोलॉजी को मैनेज करना, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, टेक्नोलॉजी को कन्वे करना। वो एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे लाइसेंस हासिल करके उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं लाइसेंसिंग में। लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विच अलाउज थर्ड पार्टी फर्म टू यूज़ द इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए उनकी इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं जी, स्ट्रेटजिक अलायंसेस। इसमें आप वक्ती तौर पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ बंदे आपस में मिल जाते हैं और मिलकर तेज़ी में या जल्दी में, मजबूरी में अपना काम जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेन पर्पस वही है कि इकट्ठे मिलकर टीम की सूरत में किसी भी काम को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करना। इसमें यह है कि अगर किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है और आपके पास अगर इतनी पावर है तो आप उस कंपनी को ही ख़रीद कर उसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी फ़ायदा उठा सकते हैं और जो आपके कंपिटिटिव एडवांटेजेस हैं उनको हासिल कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा उनको जल्दी जल्दी ना ख़रीद सके। आप उसको ख़रीद कर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम उस टेक्नोलॉजी को तलाश करते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आ सकती है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी मैनेजर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली सर्च करते रहते हैं और एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, यानी वो
अपनी मतलूबा टेक्नोलॉजी को तलाश करते रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकें। अब आइडेंटिफिकेशन के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। इसमें हम पेशन गोई करते हैं कि फ्यूचर में हमें इस किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है, फ़लाँ टेक्नोलॉजी को, तो उस पेशन गोई के मुताबिक हम टेक्नोलॉजी की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन का दूसरा जो स्टेप है वो है टेक्नोलॉजी ऑडिट। इसमें देखा जाता है कि हम खुद कितने पानी में हैं, हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यानी वही कि इसमें अपनी जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसका ऑडिट किया जाता है, हमारे पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी का वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने अब आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, कौन सी हमारे पास है और कौन सी हमें चाहिए, किसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब आगे जी थर्ड स्टेप ऑफ टीएम एक्टिविटी सिलेक्शन। अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सिलेक्शन भी तो हमने करनी है। इसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बेस्ट गोल अचीव करने के लिए सिलेक्शन करते हैं अल्टरनेटिव फॉर आवर प्रॉब्लम। हमारी जो प्रॉब्लम को बेहतरीन अंदाज में टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सके वो हम हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं। फाइनली चूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी बाय टेकिंग द राइट डिसीजन। ठीक हो गया। अब सिलेक्शन में भी 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो एनालिसिस करते हैं और जो ऑडिट किया गया था पीछे टेक्नोलॉजिकल ऑडिट आइडेंटिफिकेशन में, उसको फिर से देखते हैं हम, ताकि पता चल सके हमारे पास पहले क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या हमें चाहिए। और चॉइस एंड आइडिएशन, टेक्नोलॉजी को हमने हासिल क्यों किया, उसका मिशन क्या था और उसका इंतखाब जो वो क्यों किया, वो इस एक्टिविटी पर मुनहसिर है। जैसा कि इस मरहले में काम करने का तरीका और मिशन जो है वो उसका मंसूबा तैयार किया जाता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों हासिल कर रहे हैं, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किस तरह इसको चलाएंगे, वो फार्मूला हम क्या कहते हैं तरीक़ाकार वाज़े करते हैं। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब सिलेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन भी तो होगी, जो कि डिसाइडेड प्रोसीजर होता है उसको पुट इनटू एक्शन, उसको एक्शन में लाया जाता है ताकि फिर जो असल मकसद है वो पूरा हो सके। अब देखते हैं जी एक्सप्लॉयटेशंस, जो कि 4th स्टेप है टीएम एक्टिविटीज़ का। अब एक्सप्लॉयटेशन होता है टेकिंग एडवांटेजेस, जो हमने सिलेक्शन की है टेक्नोलॉजी की, जो हमने काम में लाए हैं, उससे हमको कोई एडवांटेजेस भी तो चाहिए। हम जिस मकसद के लिए उसे यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाना। हम उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या सर्विसेज जो हम दे रहे हैं तो उससे अब भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। अब एक्सप्लॉयटेशन के भी 3 सब प्रोसेस हैं। कमर्शलाइजेशन, इसको हम कमर्शियल भी कर सकते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, करके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या सर्विसेज को, तो यानी इससे कमर्शियल के फ़ायदे भी हासिल किए जा सकते हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरों को हम अपनी टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं, उनको लाइसेंस जारी कर सकते हैं, उनसे प्रॉफिट ले सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करते हुए। यूटिलाइजेशन, और ज़ाहिर सी बात है यूटिलाइजेशन हमने खुद भी इस्तेमाल करनी है, हम उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने जिस मकसद के लिए उसे हमने एक्वायर किया है। और सबसे लास्ट स्टेप है प्रोटेक्शन। अब लास्ट स्टेप है प्रोटेक्शन। अब जो टेक्नोलॉजी आपने बना ली है या जिस टेक्नोलॉजी को आपने एक्वायर कर लिया है, आप उसके मालिक हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी आपकी एसेट बन गई है। अब उस एसेट को प्रोटेक्ट किया जाता है लाज की मदद से। रूल जो होते हैं उनमें जैसा कि पेटेंट्स आ जाता है, कॉपीराइट्स आपके पास होते हैं, एंटी पायरेसी, कोई उसकी पायरेसी उसकी नकल ना कर सके, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन इसमें आ जाती है। ये थी जी टीएम एक्टिविटीज़। इस टॉपिक को मैंने बहुत क्या कहते हैं मेहनत से सिंपल अंदाज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, कन्वे करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।